हमारे साथ हरदीप पुरी जी जुड़ गए हैं। हरदीप पुरी जी, पश्चिम बंगाल का आंकड़ा हमने सामने रखा। पश्चिम बंगाल से बहुत उम्मीद थी, क्योंकि जिन राज्यों की बात ये हो रही थी कि जहां बीजेपी और बढ़ेगी, उनमें पश्चिम बंगाल एक अहम राज्य था। उसमें उड़ीसा की बात हो रही थी, डाउन साउथ बढ़ने की बात हो रही थी। तो पश्चिम बंगाल की अगर हम, मुझे आपकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही है जी, पर अगर आप पश्चिम बंगाल की बात कर रही हैं तो मुझे लगता है पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी की अपनी सीटें बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ेंगी। मैंने आपके फिगर्स नहीं देखे हैं, पर जो पता लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की अपने आप में 24 से 26 या इवन 28-30 सीटें आ सकती है पश्चिम बंगाल में। हरदीप जी, अगर अभी तक जो गेन्स की बात करें तो आपके क्लीन स्वीप वाले स्टेट्स हमारे एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश है, उसके अलावा छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, दिल्ली है। लेकिन जिन स्टेट्स में आपके यहाँ एक एरिया ऑफ कंसर्न है, उसमें महाराष्ट्र है सबसे प्रोमिनेंटली, राजस्थान है। आवाज उन तक शायद नहीं जा रही है निशांत। हम कोशिश करेंगे कि दुरुस्त करें हम ऑडियो की जो दिक्कत है और हरदीप पुरी जी से फिर बात करें। हमारे साथ सुनील साजन जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अभय दुबे मौजूद हैं। अभय जी, लेकिन ये जो तस्वीर अभी दिख रही है एग्जिट पोल में, उसमें एनडीए 216 तक पहुंच चुका है, इंडिया गठबंधन 134 पर ही अटका हुआ है, जबकि दावा ये किया गया है आज की 295 तक पहुंच जाएंगे। तो वो दावा किस आधार पर? एग्जिट पोल में तो ये तस्वीर नहीं दिख रही है। देखिए, ये एग्जिट पोल नहीं है। 2004 में भी जब शाइनिंग इंडिया का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, तब 270 के आसपास सीटें, 263 से 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को बताई गई थी, मगर नहीं आई वो सीटें। 138 और 147 सीटें कांग्रेस और बीजेपी की उस समय रही। तो एग्जिट पोल हमेशा सच हो ये नहीं, आप लोग बहुत हार्डवर्क किया, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन 295 सीटें हम इसलिए कह रहे हैं कि पहले भी मैंने आपके चैनल पर ये बात की, और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर को कंसीडर आपका एग्जिट पोल नहीं करता। जैसे पिछली दफ़ा 40 सीटें ऐसी थी जो 50,000 के कम अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। मछली शहर देख लो तो 181 वोट से जीते थे वो, खूंटी है, मेरठ है, 4,000, 5,000, तो कम अंतर से जीतने वाली 40 सीटें थी। और 77 सीट्स भाजपा की ऐसी थी जो 1 लाख वोट से कम अंतर से जीते थे, मतलब 40-50,000 से कम से और 1 लाख से, और ये बड़ा अंतर नहीं माना जाता लोकसभा चुनाव में। तो एक एस्पेक्ट तो ये है। दूसरा, जो मैं हमेशा से आपके चैनल पर कहा कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा बड़ा, बिहार में होगा। बिहार में इसलिए होगा कि वो जेडीयू के साथ गए, उस अलायंस से वहाँ नीतीश कुमार के खिलाफ काफ़ी वातावरण था। दूसरा फैक्टर वो होगा। वेस्ट बंगाल का आपने खुद ने स्वीकार लिया। राजस्थान में अमित शाह साहब ने स्वीकारा था कि हाँ, वहाँ हम लोग उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। चैनल पर मैं उनके इंटरव्यू देख रहा था। बहरहाल आप देखिए कि नैरेटिव क्या था। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो 14 अप्रैल को जारी किया था। प्रधानमंत्री ने 1 जून तक अपने घोषणा पत्र का एक शब्द व्यक्त नहीं किया, और प्रधानमंत्री की छवि से चुनाव निकलकर कंस्टिट्यूएंसी पे पहुंच गया था। 2019 में जो इमोटिव इशू था एक पुलवामा वाला, उसके नाम पर वोट मांग नहीं सकते थे। तो प्रधानमंत्री जी ने नैरेटिव सिर्फ पोलराइज करने के लिए इलेक्शन रखा, वो कम्युनल रखा। हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान, मछली, मटन, मुजरा तक आए, रविवार और शुक्रवार तक की लड़ाई कराई। तो एक कंसिस्टेंसी नैरेटिव में नहीं थी। दूसरा बड़ा, हमको प्रधानमंत्री जी हमारे स्टार प्रचारक बनकर उभरे इस चुनाव में। हमारे घोषणा पत्र बहुत व्यापक प्रचार उन्होंने दिया, जो राहुल गांधी जी ने खटाखट कर किया कि अबे जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि हमारे पास अभी पंजाब का डेटा आ रहा है, तो उस पर आपकी टिप्पणी मैं जरूर लूंगा।